Assalamualaikum everybody, welcome back to my channel। मेरा नाम है रिहान एंड टुडे वी आर हियर विद ए न्यू ट्यूटोरियल। तो गाइज आज हम स्टडी करेंगे यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के बारे में। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द यूनाइटेड नेशन। हम क्या स्टडी करेंगे यहाँ पे, हम देखेंगे सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के, वो यहाँ पे स्टडी करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं यूनाइटेड नेशन की, ठीक है ना, हम उनको स्टडी करेंगे। एजेंसीज की बात करें तो जिस तरह इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आप देखेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन FOA, उसके बाद यूनाइटेड नेशन के और एजेंसीज देखें तो UNICEF आ जाता है, और यहाँ पे यूनेस्को नीचे आ जाता है, यहाँ पे UNICEF। डेफिनेटली a lot to know, a lot to discuss as always, but before we begin, आप अपने सुल्तान को बेइंतहा मोहब्बत बख्शो इस वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके। ऑलराइट, और आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहेंगे कि हमने नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक अच्छी सी वीडियो लाई है, उसका लिंक आपको डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा हमने ऑलरेडी इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर भी वीडियो लाई है, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो आप डेफिनेटली उनको जरूर देखें, और ये काफी आपको फायदेमंद रहेंगी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से। यूनाइटेड नेशन को देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशन है क्या, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन की बात करें, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और जो फाउंड किया गया था, जो सेटअप हुआ था 1945 के अंदर। ऑलराइट, याद रखना यूनाइटेड नेशन वर फाउंडेड इन 1945। दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, इसके अगर करंट मेंबर देखें तो ये है 193 कंट्री। अब क्वेश्चन ये है कि जो लेटेस्ट मेंबर कौन है, लेटेस्ट मेंबर इसका, तो लेटेस्ट मेंबर है साउथ सूडान, इसका लेटेस्ट मेंबर था। ऑलराइट, ये देखें तो इसका जो भी इंपॉर्टेंट, जो भी इसके मिशन होते हैं या जो भी इसके इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होते हैं या जिस तरह ये काम करता है, ये मेंशन है ऑलरेडी। इसका जो फाउंडिंग चार्टर था उसमें इसके सभी ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन क्या काम करेगा, कौन सी एजेंसी क्या काम करेगी, सभी के बारे में, या फिर मतलब उसमें डेफिनेटली मेंशन है किसमें, इसका जो चार्टर हुआ था, ऑफिशियल चार्टर जब साइन हुआ था। इसके मेन ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, ये मेन ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं, इसके क्या क्या काम होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल पीस। अगर हम यूनाइटेड नेशन के एक इंपॉर्टेंट चीज देखें, वो ये है कि इसने वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होने दिया। कोल्ड वार तो हुआ, फर्स्ट वार हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, थर्ड नहीं होने दिया, तो इसकी बहुत बड़ी क्या अचीवमेंट है ये। बाकी अचीवमेंट इसमें कुछ खास नहीं है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल पीस को ये मेंटेन करेगी, सिक्योरिटी, पीस एंड सिक्योरिटी, और ये ह्यूमन राइट वायलेशन को रोकेगी, ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करेगी, और ह्यूमैनिटेरियन क्या करेगी, एड प्रोवाइड करेगी लोगों को, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंटरनेशनल जो लॉ है उसको अपहोल्ड करने का ये काम करते हैं। इसका जो है ये मेन ऑब्जेक्टिव है किसका, यूनाइटेड नेशन का। ऑलराइट, तो अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इसके पढ़ाऊंगा आपको ऑर्गन्स, और इस साइड होगी इसकी एजेंसीज, ठीक है ना, याद रखना। इस साइड में पढ़ाऊंगा एजेंसीज और इसके पढ़ाऊंगा मैं ऑर्गन्स। अगर हम इसके देखें तो इसके मेन 6 ऑर्गन है, याद रखना। कितने ऑर्गन है इसके मेन? 6 ऑर्गन है। तो नंबर 1 जो ऑर्गन है वो है जनरल असेंबली। एक नंबर पे क्या आता है, जनरल असेंबली आ जाता है, ठीक है ना। और दूसरे नंबर पे आता है सिक्योरिटी काउंसिल, इसका ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। तीसरे नंबर पे बात करें इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तीसरा क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ऑलराइट, चौथी अगर हम बात करें तो चौथा आता है ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये इसका 4th नंबर का ऑर्गन आता है। 5th अगर हम देखें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और अगर हम 6 देखें तो इसका है सेक्रेटरीट। 6 नंबर पे क्या आ जाता है, सेक्रेटरीट आ जाता है। तो ये इसके 6 ऑर्गन थे यूनाइटेड नेशन के। आप अच्छी तरह से इसको रट्टा मार के याद कर लो। क्वेश्चन आ गया कि यूनाइटेड नेशन के कितने ऑर्गन है, तो आप बता सकते हैं यहाँ पे इसके कितने ऑर्गन है। याद रखना ये जो भी ऑर्गन है ना, इनका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा USA के अंदर, ठीक है ना। बट एक है इसमें सेक्रेटरीट की बात करें तो ये है नीदरलैंड के अंदर, एक जगह हेग है, हेग, और वहां पे जो सेक्रेटरी है यूनाइटेड नेशन की, जो सेक्रेटरी है वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अब इसकी बात करते हैं एजेंसीज कितनी है। देखो वैसे तो इसकी बहुत ज्यादा न्यूमेरियस एजेंसीज हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी एजेंसी है। आपने नाम सुना होगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किसकी एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन की। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, UNDP, ओके, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद अगर हम देखें IMF, उसके बाद अगर हम देखें वर्ल्ड बैंक, उसके बाद अगर हम देखें वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ज्यादा है, जिस तरह UNICEF है, ये सब क्या है, या यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, ये सब क्या है, इसके मेन ऑर्गन है, नहीं सॉरी, ये मेन एजेंसी हैं इसके यूनाइटेड नेशन की, और इसी एजेंसी के जरिए ये जो अपना इसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये फुलफिल करती हैं इन द वर्ल्ड। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO कम इनटू द एग्जिस्टेंस इन विच ईयर। तो यूनाइटेड नेशन, जब पहली स्लाइड थी मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशन कब वजूद में आया है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब होती है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। अब जल्दी से इसका आंसर करें, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 1945 में। देख लेते हैं, ये फाउंड किया जाता है 24 अक्टूबर 1945 में। अब तो सबको पता है कि 1945 में है, बट अब आपको डेट याद रखनी है कि ये कब हो जाता है, 24 अक्टूबर 1945 में। और अगर हम देखें तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे था, मतलब ये सैन फ्रांसिस्को
यूनाइटेड नेशन के अंदर क्या था, मतलब ये यूनाइटेड नेशन में इसकी मतलब फाउंडेशन हुई थी, बट अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो यह न्यूयॉर्क के अंदर। ओके, फाउंडेशन यूएसए के अंदर रखा गया था 24 अक्टूबर 1945 में, बट हेडक्वार्टर अगर हम देखें तो इसका कहां पे है, न्यूयॉर्क के अंदर है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, देख लेते हैं क्या है। द हेड, यहाँ पे इसको काट लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। क्या है, द सिक्योरिटी काउंसिल हैज हाउ मेनी परमानेंट मेंबर। देखो अब ये होता है जो एक ऑर्गन है, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसका नाम है सिक्योरिटी काउंसिल। ये पूछ रहा है कि वहां पे कितने परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है ना, कितने परमानेंट मेंबर हैं। तो याद रखना इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन है, सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 5 सेट मेंबर हैं। देखो टोटल अगर हम देखें तो ये 15 मेंबर बॉडी होती है, जिसमें 5 परमानेंट होंगे और जो 10 होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं। ओके, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन चार्टर आर्टिकल 23 में कहता है द सिक्योरिटी काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर। टोटल में होंगे 15 मेंबर। इसमें क्या होंगे, जो 5 होंगे वो परमानेंट होंगे और जो 10 होंगे वो नॉन परमानेंट होंगे। ये इंपॉर्टेंट है। अब जो 5 परमानेंट होते हैं ये बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्रीज होती हैं और इनके पास वीटो होता है। वीटो का क्या मतलब होता है भाई, एक मुद्दा चल रहा है, ठीक है ना, एक मुद्दा चल रहा है, कोई भी एक मुद्दा चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे वोट करेंगे पांचों की पांचों कंट्री हैं, ठीक है ना। अगर इनमें से 1 2 3 4 5 होगी ना, अगर इनमें से 4 इस मुद्दे के फेवर में है, ठीक है ना, नियर अबाउट हम बोल सकते हैं कि 80% अगर इसके फेवर में है, बट अगर एक कंट्री यहाँ पे कहती है कि इसके फेवर में नहीं हूं, तो ये डिसीजन क्रैश किया जाएगा। इसको कहते हैं वोटो। एक वीटो की वजह से क्या हो जाता है कि पूरा जो डिसीजन होता है वो पलट दिया जाता है यहाँ पे। ऑलराइट, तो 5 कंट्री जो इंपॉर्टेंट है उनको हम देख लेते हैं यहाँ पे। याद रखना, फ्रांस है, चाइना है, रशिया है, यूनाइटेड नेशन है और यूएसए। ये जो 5 कंट्रीज हैं इनके पास वीटो पावर है और ये है परमानेंट मेंबर। अब क्वेश्चन बनता है कि जो परमानेंट मेंबर होते हैं उनका टाइम पीरियड कितना होता है। तो याद रखना उनका टाइम पीरियड इनफाइनाइट है, ठीक है ना। देखो अब जो बाकी कंट्री, जिस तरह आप कंटिनेंट देख लें, अफ्रीका के पास कोई भी क्या नहीं है, मतलब कोई भी इसमें परमानेंट सीट नहीं है। इंडिया की बात करें तो इंडिया 2023 में चाइना को ओवरटेक कर देगा इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, तो इंडिया के पास भी यूनाइटेड नेशन में कोई परमानेंट सीट नहीं है। जापान भी परमानेंट सीट मांग रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब कंट्रीज अप्रोच कर रही है परमानेंट सीट के लिए। तो फ्यूचर में क्या होता है हम आपको डेफिनेटली अपडेट कर रहेंगे उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। मैंने आपको 6 प्रिंसिपल ऑर्गन यूनाइटेड नेशन के पढ़ाए थे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा यहाँ पे प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये इसकी एक एजेंसी है, ये इसका प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ यूएनओ। तो कौन सी कंट्री यूएनओ की मेंबर नहीं है, ठीक है। देखो हमने कहा कि टोटल कितने मेंबर हैं, 193 मेंबर्स हैं किसके, यूएनओ के। ऑलराइट, बट यहां पे कौन सी कंट्री मेंबर नहीं है, आप जल्दी से इसका आंसर दें। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, वेटिकन सिटी, ठीक है ना। वेटिकन सिटी देखें तो यह है इटली के अंदर है, रोम के अंदर है टू बी मोर प्रिसाइज। और ये कंट्री दुनिया की सबसे छोटी कंट्री है, वेटिकन सिटी। और यहाँ पे दुनिया का जो पोप बैठते हैं, जिसको क्रिश्चियनिटी बोलें, तो ये क्रिश्चियनिटी का एक बहुत बड़ा एक मुतबरक जगह मानी जाती है, मतलब बहुत ही ज्यादा वो कहते हैं मुकद्दस जगह मानी जाती है। ये देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द यूनाइटेड नेशन डे इज ऑफिशियली सेलिब्रेटेड ऑन। तो यूनाइटेड नेशन का जो ऑफिशियल डे होता है या यूएन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो डेफिनेटली जब उसकी फाउंडेशन होगी तभी उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। तो मैंने आपको दूसरी स्लाइड में कहा था कि 24 अक्टूबर 1945 में इसकी फाउंडेशन होती है। तो 24 अक्टूबर ही क्या रखा जाएगा, इसका फाउंडेशन डे माना जाएगा। ऑलराइट, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन इज। यूनाइटेड नेशन के अंदर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी कौन सी है, आपके पास 4 ऑप्शन, आप जल्दी से इसका आंसर बताएं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी कौन सी है। आईएमएफ की बात करें तो ये भी नहीं है, यूनेस्को की बात करें तो ये भी नहीं है, सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो ये भी नहीं है, एंड सेक्रेटरी की बात करें तो ये भी नहीं है। अब बात पता है क्या होगी, यहाँ पे तो 4 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। एक ऑप्शन लिख दें यहाँ पे ई और उसको लिख दें आप जनरल असेंबली, ठीक है ना। जनरल असेंबली अगर हम देखें तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है किसका, यूनाइटेड नेशन का। ऑफ कोर्स यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन लिखा है। जनरल असेंबली की बात करें तो ये मेन है किसका, मतलब पॉलिसी मेकिंग, जो भी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज होती है ये वो बनाता है, जनरल असेंबली बनाता है। और इसके टोटल मेंबर देखें तो इसमें सबसे ज्यादा मेंबर है, 193 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। ऑलराइट, कौन सी कंट्री नहीं है, वेटिकन सिटी को मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा हुआ है। और ये करता है यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन। जनरल असेंबली की बात करें तो वहां पे यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन होती है, बट सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो यहाँ पे तो टोटल 15 मेंबर होते हैं और वो भी परमानेंट और नॉन परमानेंट में फर्दर डिवाइडेड है। देख लेते हैं। द नॉन परमानेंट मेंबर इन यूनाइटेड नेशन काउंसिल आर इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर। जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं मतलब उनको कितने टाइम पीरियड के लिए इलेक्ट किया जाता है, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। तो याद रखना इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उनको 2 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है।
The 10 non-permanent members are elected by United Nations Assembly for 2 years term starting from 1st January with a 5 replacement each year. याद रखना मतलब 2 साल के लिए होता है और इनका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, टेन्योर स्टार्ट होता है 1 जनवरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से। द परमानेंट सीट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसकी परमानेंट सीट कहां पे लोकेट करती है? मुझे लगता है कि मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैंने इधर उधर बोल दिया था। याद रखना कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो परमानेंट सीट है वो हेग में है और यूनाइटेड जो सेक्रेटरीट है ना वो न्यूयॉर्क के अंदर ही है। याद रखना, ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था वहां पे फ्लो में। मुझे लगता है कि मैंने आईसीजे को बोल दिया था कि मतलब वो जो सेक्रेटरी है उसको मैंने बोल दिया था वो किसके अंदर है, हेग के अंदर है। बट जो हेग है जिसको हम नीदरलैंड कहते हैं वहां पे कौन है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, इसको मैं रेक्टिफाई कर दूंगा कमेंट सेक्शन में भी। ओके, इसकी अगर हम बात करें तो द सीट ऑफ कोर्ट ये हेग के अंदर है, ठीक है ना, जो नीदरलैंड के अंदर है, ठीक है ना। यहाँ पे आउट ऑफ 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इट इज द ओनली वन नॉट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। तो आउट ऑफ 6 जो इंपॉर्टेंट कौन है, मतलब हेग ही है, मतलब या हम बोले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे हेग में है, जो इनफैक्ट यूएसए के अंदर नहीं है। हाउ मेनी जजेस आर देयर इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? तो पूछ रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने हैं। जल्दी से आप इसका आंसर करें। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 50, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने हैं उसमें? याद रखना टोटल नंबर ऑफ जजेस हैं 16 है। ऑलराइट, देख लेते हैं इसके बारे में। 15 है टोटल, 16 नॉट, यहाँ पे 16 है नहीं ऑप्शन में। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ 15 जजेस इलेक्टेड 9-year term of office by the United Nations General Assembly and Security Council. These organs vote simultaneously but separately. In order to elect a candidate must receive an absolute majority of the vote in both the bodies. Alright, याद रखना इनका टेन्योर होता है 9 ईयर के लिए। ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि टेन्योर, इंडिया की बात करें, इंडिया में जो भी जजेस होते हैं उनका कोई टेन्योर नहीं होता। हाँ, उनकी अपर लिमिट होती है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 65 ईयर होता है, हाई कोर्ट की बात करें तो 62 ईयर होता है। यहाँ पे कोई टेन्योर नहीं होता। बट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें तो यहाँ पे 9 ईयर का टेन्योर होता है। इतना क्लियर होगा आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल बॉडी ऑफ यूएनओ? यूएनओ की कौन सी प्रिंसिपल बॉडी नहीं है? जल्दी से आप आंसर करें। सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप, ये तो तीनों ऑर्गन है। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो यूएनआईसीईएफ नहीं है, ठीक है ना। देखिए, तो इसको क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ओके, इसको ये कहते हैं, ठीक है ना। अगर आप इसका हेडक्वार्टर देखें तो एजेंसी क्या होता है, देखो ये क्या करती है? रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंटल एड टू चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। ओके, जो भी चिल्ड्रन है, जो भी किसी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं या कहीं भी अगर कुछ एपिडेमिक आ गई है या कहीं भी कुछ वर्स कंडीशन आ गई है, तो ये क्या करता है कि चिल्ड्रन को, स्पेशली चिल्ड्रन को टारगेट करता है और वहां पे उनको क्या करता है? ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करता है और उनको जो भी डेवलपमेंट नेसेसिटीज होती हैं वहां पे वो फुलफिलमेंट करता है। हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और ये एस्टेब्लिश कब होता है? फाउंडेड, याद रखना कि 11 दिसंबर 1946 में यूएनआईसीईएफ की फाउंडेशन रखी जाती है। ऑलराइट, हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, यूएसए के अंदर है, टू बी मोर प्रिसाइज न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनओ? यूएनओ का कौन सा परमानेंट मेंबर नहीं है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यूएसए हमने बोला था है, रशिया हमने बोला था है, यूके हमने बोला था है, इंडिया नहीं है। बट इंडिया की अप्रोच बहुत ज्यादा इसको लेकर है कि हमें भी एक परमानेंट सीट दी जाए किसमें? यूनाइटेड नेशन में। Which of the following country does not have the power to veto in the Security Council? Similarly, वही क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा सा मोड़ तोड़ के रखा गया। तो यहाँ पे देखो, वीटो पावर होता है, जो परमानेंट मेंबर होते हैं उनके पास वीटो पावर होता है। ओके, ऑलराइट। बट यहाँ पे क्या है, पूछ रहा है कि कौन सी कंट्री है जिसके पास वीटो पावर नहीं है? तो जो नॉन परमानेंट मेंबर होगा उसी के पास तो वीटो पावर नहीं होगी। तो एक कंट्री है कनाडा, जो परमानेंट नहीं है तो उसके पास वीटो पावर भी नहीं होगी। ऑलराइट, अगर आपको हमारी सीरीज अच्छी लग रही है तो आप डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को? ठीक है ना, यूनेस्को के अंदर कितनी ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं? तो याद रखना यूनेस्को के अंदर कितनी लैंग्वेजेस हैं? इंपॉर्टेंट है, याद रखना 6 लैंग्वेजेस हैं। देख लेते हैं कौन सी हैं। अरबिक लैंग्वेज है, चाइनीज लैंग्वेज है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है और स्पेनिश है। याद रखना ये जो 6 हैं, कोई भी वहां पे डॉक्यूमेंट होगा तो उसकी ट्रांसलेशन इस 6 लैंग्वेजेस में आपको डेफिनेटली वहां पे मिलने वाली है। बट अगर हम देखें तो वर्किंग लैंग्वेज कौन सी है? वहां पे 2 वर्किंग लैंग्वेजेस है, मतलब जिसमें कम्युनिकेशन की जाती है, डिस्कशन की जाती है। एक तो डेफिनेटली इंग्लिश होने वाली है और दूसरी, जल्दी से बताएं आप, दूसरी से है फ्रेंच। फ्रेंच और इंग्लिश जो लैंग्वेज हैं ये हैं वर्किंग लैंग्वेज। अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो वो 6 हैं, अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। होप इतना क्लियर होगा। आगे बढ़ें,
क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन। खाने पीने के रिलेटेड है तो आपको ट्रिक पता है, अगर खाने पीने के रिलेटेड होगी तो वो सीधा रोम के अंदर होगी, ठीक है ना। देख लेते हैं यहाँ पे। अब यूनाइटेड नेशन हैव स्पेशलाइज एजेंसी फूड, ठीक है ना, जिसका क्या काम होता है फूड के रिलेटेड, एग्रीकल्चर के रिलेटेड देखभाल करना अच्छी तरह से। अगर हम देखें तो एफओ का हेडक्वार्टर रोम के अंदर है। इसकी फाउंडेशन होती है 16 अक्टूबर 1945 में, 16 अक्टूबर 1945 में। ऑलराइट, देखो अब क्वेश्चन ये बंद होता है सर इसकी पहले किस तरह फाउंडेशन बन गई। देखो इसको बाद में अम्ब्रेला, देखो ये पहले बनी थी, लेकिन अम्ब्रेला अगर हम देखें तो अम्ब्रेला जो बॉडी है इसकी वो यूएनओ, और इनको बाद में सभी को लाया गया था, यूएनओ के अंदर ही लाया गया था। ऑलराइट, देख लेते हैं आगे। द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ हैव बीन डाइड इन एयर क्रैश। कौन से वो सेक्रेटरी जनरल हैं जो एयर क्रैश में जिनकी मृत्यु हो गई थी, जल्दी से आप बताएं इसका आंसर। तो ऑप्शन बी आ जाएगा, आपको क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी बी आपने क्या है, डैक हमर्क्सकोजुड। ये क्या है, इनकी एयरप्लेन क्रैश में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, याद रखना, ठीक है ना। और इन्होंने, अगर हम एंटोनियो की बात कर रहे हैं तो इन्होंने क्या की थी, पिछली बार काफी इनकी 60 एनिवर्सरी पे दुख का इजहार किया था, क्योंकि ये जो थी ये पर्सनालिटी किस में मारी गई थी, एयर क्रैश में मारी गई थी। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एंड विच ईयर डिड इंडिया बिकेम ए मेंबर ऑफ यूएनओ। इंडिया कब यूएनओ का मेंबर बना था, जल्दी से बताएं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया बना था 1945 में, तो हम बोल सकते हैं कि इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है ना। इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, ज्वाइनिंग इन अक्टूबर 1945 में। भाई जब बनी थी मतलब उसी के 1-2 दिन बाद ज्वाइन कर लिया गया था इसको। और क्या होता है कि 2 ईयर बिफोर एक्वायरिंग द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, मतलब आज़ादी से पहले हमने ऑलरेडी इसको ज्वाइन कर रखा था। फाउंडिंग मेंबर क्या होता है, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनती है तो कौन कौन से इनिशियली उसमें पार्टिसिपेट किया था, कोई किन किन से मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है, उनको बोलते हैं फाउंडिंग मेंबर बोलते हैं। तो इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था, मतलब जब ये एस्टेब्लिश हुई थी तब इंडिया इसका मेंबर था। क्वेश्चन है विच यूएन एजेंसी हैज इट्स हेडक्वार्टर इन पेरिस। तो कौन सी यूएन एजेंसी है जिसके हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर है, जल्दी से आप आंसर बताएं। तो अगर हम इसका राइट आंसर देखें तो यूनेस्को, जो यूनेस्को एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, उसका हेडक्वार्टर कहां पे, पेरिस के अंदर है। देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, देखें तो इट्स स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड एस्टेब्लिश 1945 में, ये भी एस्टेब्लिश की जाती है और इसके हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर, जो है फ्रांस की कैपिटल। अब है फाइनल क्वेश्चन आपके लिए। द परमानेंट सीट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन, ठीक है ना, मतलब इसकी वही बात है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहां पे है, ठीक है ना। आपके पास ऑप्शन, आप इसका जरूर हमें आंसर कमेंट सेक्शन में दें। मैं अपनी वो जो मिस्टेक हुई थी उसकी रिवाइज कर देता हूं। याद रखना 5 जो मेन ऑर्गन है, जो 5 मेन ऑर्गन है मैं यहां पे लिखने की कोशिश करूंगा। कौन से 5 मेन ऑर्गन है, याद रखना, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल हो गए 2, सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल हो गए 3, ट्रस्टीशिप हो गए 4, उसके बाद होता है सेक्रेटरीट, SECTRAIT सेक्रेटरीट। ये 5 ऑर्गन हैं, इनका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क के अंदर, इट्स यूएसए के अंदर है। बट एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसका यूएसए के बाहर है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन है कहां पे, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन बता चुका है, मतलब मैंने ऑलरेडी इसके बारे में आंसर दे चुका है अगर आप अटेंटिव थे। तो आज की वीडियो में इतनी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम अहेड।